एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू so much for all the lovely positive comments. Our YouTube family is growing positively powerful. I'm so happy and grateful for that. Thank you universe, thank you every one of you. आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट रोबोटिक एफर्मेशन. रोबोटिक एफर्मेशन बहुत लोगों ने सुना होगा. बहुत लोग मुझसे कहते हैं दी हम लोग जब एफर्मेशन करते हैं तो हमें ना वो फीलिंग नहीं आती, हमारे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती. बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, आप कोई नए नहीं हो, ठीक है. तो ये सिंपल सा एक सोल्यूशन है आपके लिए कि आप ये तरीके का रोबोटिक एफर्मेशन टेक्निक आप यूज़ करना स्टार्ट करो. आपको ये दिखाई देगा, आप खुद ही कंफर्म करोगे दी लाइफ बदल रही है, ठीक है. ओके, सो रोबोटिक एफर्मेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको फीलिंग अटैच नहीं करनी होती है उसमें, आपको कुछ अटैच नहीं करना होता. आपको बस रट्टू पोपट की तरह, एज आई सेड स्लैंग वर्ड्स आएंगे, रट्टू पोपट की तरह आपको बस बोलते जाना होता है. जैसे हम रटते थे ना कॉलेज में, स्कूल में, जब कोई चीज़ समझ नहीं आती थी हम सिर्फ रटना शुरू कर देते डी जी 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 जी, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे. तो सेम वे आपको बस रटना है उस चीज़ को, बार बार रट्टू पोपट की तरह आपको सिर्फ रटते जाना है. दैट इज़ ओनली रोबोटिक एफर्मेशन. अगर अच्छे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रटना है आपको कोई भी एक स्टेटमेंट को. अब आते हैं रोबोटिक एफर्मेशन कैसे काम करते हैं. रोबोटिक एफर्मेशन एक्चुअली जैसे कि अगर मान लीजिए आप रिच होना चाहते हैं, आप कह रहे हो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मतलब आप उस चीज़ को बार 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 बोल रहे हो, ठीक है. हर सिचुएशन में मान लीजिए अभी आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हो और आप अपने मन में ही बोल रहे हो यार आई एम रिच, आई कैन बाय एनीथिंग, आई कैन अफोर्ड एनीथिंग. इस तरीके से आप अपने सेल्फ टॉक करते जा रहे हो और आपके अंदर वो फीलिंग भी नहीं आ रही, अंदर से ये लग रहा है यार तेरे पास तो पैसा नहीं है, बट स्टिल यू आर लाइक टेलिंग योर माइंड कि आप बोल रहे हो बार बार अरे आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, आई कैन अफोर्ड दिस, आई कैन अफोर्ड दैट. और इस तरीके से आप बस बोलते जा रहे हो आई एम रिच, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस. इस तरीके से आप बोलते ही जा रहे हो. तो क्या होता है, एक समय बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को बिलीव करने लग जाता है. पहले शुरुआत में वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि वो आपका पैटर्न है ही नहीं सोचने का. ऑल ऑफ अ सडन आपने ये रट्टा मारना शुरू कर दिया. तो अब क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो है एक समय बाद आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपके सामने एविडेंसेस लाना शुरू कर देता है कि आपको ये रियलाइज़ होने लगता है ओ मेरा एफर्मेशन काम कर रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से आपका रोबोटिक एफर्मेशन काम करता है. मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. अभी कुछ दिन पहले, मैं ज़्यादा दिन पहले की भी नहीं बात बता रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले 1-2 हफ्ते पहले शिवेन के गले में हल्का सा स्प्रेन आ गया था वो एक्सरसाइज करते हुए. तो उसने ना बोलना शुरू कर दिया मुझे नींद नहीं आती है रात में, पूरी रात मैं जागता रहता हूँ. अब मैं बाजू में सोती हूँ उसके, तो मुझे पता है वो स्नोर करता है, तो वो खर्राटे मारता है, तो मेरे को पता है कि उसको नींद आ रही है. बस वो बोलता था ये बात और वो बार 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 इतनी बार उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे रात में नींद नहीं आती. इतनी बार बोलना शुरू कर दिया था कि दिन भर में उसका वही, जब भी नींद की टॉपिक निकले उसका वही टॉपिक शुरू हो जाए. तो ये हुआ कि 2 दिन पहले शिवेन वॉज क्राइंग विद द पेन एंड वो इतना इरिटेट हो गया था, इतना इरिटेट हो गया कि वो, मैं और राया बेड पे सोए थे और वो बाहर आके ही वॉज लाइक ही वॉज क्राइंग, ही वॉज सो एंग्री, सो इरिटेटेड दैट ही स्टार्टेड क्राइंग. एंड ही जब मैं उठी दोपहर में, शाम के वक्त, क्योंकि मुझे नींद बड़ी आसानी से आ जाती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोना, तो ये हुआ कि जब मैं उठी तो शिवेन वाज लाइक कि यार मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरी रात जागता रहा. फिर उसको खुद ही रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं इतने दिनों से बस यही रट्टा मार रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा नींद नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत टायर्ड रहता हूँ, मुझे नेक में पेन रहता है, मैं हमेशा जिससे भी बात कर रहा हूँ मैं यही बोल रहा हूँ, जब भी नींद की बात हो रही है मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ही वॉज लाइक कि उसके साथ ऐसा हुआ, एक स्टेज ऐसी आई कि वो सोना ही उसका ख़त्म हो गया. देन ही रियलाइज एंड देन ही स्टार्टेड अफर्मिंग कि नहीं मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे रात में बहुत अच्छी नींद है. बट टच वुड लकीली अब ऐसा है कि वो अच्छे से सो रहा है. सो दिस इज़ हाउ योर रोबोटिक एफर्मेशन वर्क्स, यू नो. उसने कोई फीलिंग अटैच नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उसको सिर्फ एक चीज़ थी, उसका नेक में स्प्रेन था जो कि उसके मेडिसिन से चला जाता है, लेकिन उसने मेडिसिन नहीं खाई एंड ही स्टार्टेड अफर्मिंग इट. और वो ये हुआ कि ऐसा हुआ कि उसकी नींद ही गायब हो गई. एंड जब उसने अफर्म करना फिर स्टार्ट किया देन ही स्टार्टेड स्लीपिंग वेल.
सो ये हुआ है, सो आई एम टेलिंग यू. ओके, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, यस राय, नेक्स्ट एक्सपीरियंस इज लाइक दिस कि मैं हमेशा कहती थी कि यू नो जब मेरा यूट्यूब पे कोई नहीं था, 110 पता नहीं कितने सब्सक्राइबर, 10 तो मेरे ही फेक थे और कुछ 2-4 लोग मेरे आसपास के, जो कि लोग हंसते थे मुझ पे कि अरे इसने यूट्यूब स्टार्ट किया है, इसको क्या आता है, ये क्या ही बोलेंगी, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा वैसा जो भी वो सोचते होंगे. तो वो मेरे पे हंसते थे, अरे क्यों यूट्यूब कर रही हो, कि तुम्हारी डेंटिस्ट्री नहीं चल रही है क्या? तो मैं हमेशा बोलती नहीं यार, डेंटिस्ट्री तो बेस्ट है मेरी और पेशेंट का फ्लो भी बढ़ गया है, लेकिन मैं यूट्यूब अपना पैशन के लिए कर रही हूँ. अब मुझे पता है यूट्यूब बहुत मेरा फेमस हो गया है, तो मैं 110 या 120 लोग भी होंगे या मेरे पास 10-20 लोग भी होंगे, तब भी मैं यही बोलती थी, यू नो. और कब ये 120, 110 लोग या 10-20 लोग, कब वो जाके 14,600 पता नहीं कितने, और उसके बाद भी अब मिलियंस बढ़ेंगे मेरे. तो मैं यही बोलती हूँ और यही बोल बोल के रिपीटेडली मैंने अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दिए, अपना मोनेटाइज भी कर दिया है चैनल. दो मैंने अभी तक पैसा नहीं निकाला है उसमें से, लेकिन मैंने मोनेटाइज भी कर दिया है चैनल. एंड शिवेन हमेशा बोलता था तुम्हारा मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब तुम्हारा ऐसा करेगा वैसा करेगा, पैसा नहीं देगा. मैं कहती थी नहीं होगा, मैं ब्रांड एंडोर्समेंट भी करूँगी. और मैंने जब मेरे पास कुछ नहीं था, लिटरली मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने शुगर कॉस्मेटिक का भी एंडोर्समेंट किया. मैं बस बोलती थी अरे मैं किसी वीडियो में आना चाहती हूँ. तो मैंने एक मराठी सॉन्ग है, आई थिंक गणपति के ऊपर है, जावेद अली ने गाया था वो सॉन्ग, और लकीली ऐसा हुआ कि मुझे उसका लीड रोल भी मिला, और वो भी मैं क्लिनिक पे बैठी थी और तब मुझे ये लीड रोल का ऑफर आया. और मैं रात में 11 बजे डायरेक्टर से मिलकर, प्रोड्यूसर से मिलकर आई साइन दैट प्रोजेक्ट. तो मैंने मराठी सॉन्ग भी कर लिया इसी तरीके से रिपीटेडली बोल बोल के. एक गाना मैं गाती थी अपने लिए कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. लोग कमेंट्स करने लगे, लोग मेरे आसपास के लोग मुझसे कहने लगे यार तुम बहुत सुंदर दिखने लगी हो. एंड दिस इज हाउ यू नो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग विद रोबोटिक एफर्मेशन. तो ये बहुत इफेक्टिव है. अगर आप इसको इतना लाइटली लोगे ना, आप सोचोगे ये चूहा है, ये चूहा नहीं है, ये जंगल का शेर है. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, अगर आप जितना उस चीज़ को बोलते हैं ना, अपन सोचते कभी कभी अरे आसानी से नहीं हो सकती कोई चीज़. जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियो एक बनाया था जिसमें मैं हमेशा कहती थी माई लाइफ इज़ सो ईजी एंड एफर्टलेस. भले ही वो नहीं भी थी, ये दीवार, ये एसी, ये पंखा था, लेकिन ये वाला नहीं था इलेक्ट्रिक, ये रेनोवेशन, ये कुछ नहीं था मेरे घर में. अब ऐसा है कि मेरे घर में हमेशा हर 3 महीने 4 महीने में रेनोवेट होता ही है. हम लोग डिज़ाइंस बदलते रहते, चीज़ें बदलते रहते. अभी मैंने बेडरूम का मिनी थिएटर तक बना लिया अपना. तो everything is changing just by affirming my life is easy and effortless. I am living a luxurious life. I am so famous. I am so proud of myself. I am such a great YouTuber. People are so going crazy for me. और जब मेरे वीडियोस मैं नहीं बना पाती थी तो मैं हमेशा बोलती थी अरे लोग मेरे वीडियोस के लिए बड़ा इंतज़ार करते हैं. और लिटरली लोग मुझे मैसेज करते हैं, लोग मुझे मेल करते दी आपके वीडियोस नहीं आ रहे, हम लोग वेट कर रहे होते हैं आपके वीडियोस का. सो दिस इज़ हाउ योर रोबोटिक एफर्मेशन वर्क्स. स्टार्ट टेलिंग, स्टार्ट स्पीकिंग. भले ही लोगों को लगे कि आप कितने भी कुछ भी हो, लोगों को लगे यार शी हैज़ गॉन क्रेजी, लेट इट बी. इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप लोगों के मतलब आप किसी के दरवाजे पर नॉक कर रहे हो और वो बंदा दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, और एक समय बाद वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो बोलता है अरे यार व्हाट द हेल यू वांट, है ना. तो इस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक्टिवेट करना है विथ योर रोबोटिक एफर्मेशंस. ओके, सो यू कैन डू दिस. पॉलिटिशियंस से लेकर बड़े बिजनेसमैन से लेकर हर कोई रोबोटिक एफर्मेशन कर रहा है. पहले लोग उन पे बिलीव नहीं करते और फिर बाद में इतना लोग उसका प्रचार करने लगते हैं, तभी तो प्रमोशनल एड्स और प्रमोशंस इतने पावरफुल हो गए. यस मम्मा, इतने पावरफुल हो गए. सो डू इट, स्पीक अबाउट इट, बी इन दैट डिल्यूजन कि ये चीज़ तो है मेरे पास, ये चीज़ तो है. इतना बोलो कि ऑटोमेटिकली आप एक डिल्यूजनल स्टेट में चले जाओ. आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही बिलीव करने लग जाए, वो खुद ही दरवाजे खोल दे और कहे कि हाँ भाई अब मेरे को देना ही पड़ेगा इसको ये चीज़. सो विद दिस नोट आई टेक साइन. बाय बाय.